अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्फीयर। माय नेम इज़ मुक़द्दस खलील। हमने पिछले लेक्चर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी किया। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ फिज़िकल डेवलपमेंट। आज जो हमने डिस्कस करना है जेनेटिक फाउंडेशन व्हेन अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंटल डेवलपमेंट एंड रेलिवेंट इश्यूज, डेवलपमेंट कोर्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर प्री एंड एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ फिज़िकल डेवलपमेंट? फिज़िकल डेवलपमेंट होती क्या है? प्रोसेस विच ब्रिंग्स प्रोग्रेसिव एंड चेंजेस इन द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स, जो बैरूनी और अंदरूनी अज़ा में तब्दीली लाती है। मीन कि हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स में जो चेंजिंग आ रही होती है वो हमारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है। मीन के पैदाइश से लेकर यंग तक, मीन जवानी तक जो फिज़िकल ग्रोथ हो रही होती है वो होती है हमारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट। अब हम चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर टॉपिकल एरियाज द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट एक अहम मौजू है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट माइट बी इंटरेस्टेड टू सी, साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया कि ग़िज़ायत की कमी की वजह से बच्चे की ग्रोथ में कमी आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है द ABC ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन के स्टडी ऑफ द जीन्स। अ ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ ट्रिलियन ऑफ माइक्रो यूनिट कॉल्ड सेल्स। हमारे जिस्म में खरबों एकड़ों पर मुश्तमिल एक यूनिट है जिसको हम सेल कहते हैं। ईच सेल हैज़ अ कोर कंट्रोल नेम एज द न्यूक्लियस। हर सेल के एक बुनियादी कंट्रोल होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन रोड लाइक स्ट्रक्चर विच आर नाउ एज क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो है एक छड़ी जैसी साख्त होती है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ये एक पेरेंट्स की तरफ से हमें एक जीन्स मिलता है कि हमारे जैसे हेयर का कलर हो गया तो हेयर का कलर क्या होगा, हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा। ये हमें जेनेटिक्स में मिलता है अपने पेरेंट्स की तरफ से। Then carry information about the size, shapes and other genetics feature inherited from the parents. Next है genetic inheritance. Chromosomes comprises of a series of protein called DNA. क्रोमोसोम प्रोटीन की एक सीरीज होती है जिसको DNA कहते हैं। This features enables chromosomes to copy themselves and produce new cells. माइटोसिस एक ऐसा अमल है जो क्रोमोसोम्स को कॉपी करने के बाद प्रोड्यूस करके न्यू सेल बनाता है, यानी कि न्यू सेल कैरी करता है। इस विच हैव एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसे हम जेनेटिक इनहेरिटेंस कहेंगे। देन नेक्स्ट है जीन्स एंड इन्वायरमेंट्स। इसमें दो चीज़ों की बात की गई है कि नेचर एंड नर्चर की। रिसर्चर्स बिलीव्स दैट जीन्स इज़ नेचर एंड इन्वायरमेंट इज़ नर्चर। नेचर एंड नर्चर में क्या डिफरेंट है? नेचर जो है वो उस चीज़ पर मुश्तमिल है जिनके साथ हम पैदा हुए, यानी कि वो चीज़ शामिल है जिनके साथ हम पैदा हुए। फॉर एग्जांपल कि हेयर कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, आई कलर हो गया। मीन कि नेचर जो होता है पेरेंट्स के साथ रिलेट कर रहा होता है, जो हमें जीन्स में मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। एंड नर्चर क्या होता है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट से मिल रहे होते हैं, रिलेट टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। फॉर एग्जांपल डिसीज़ हो गई तो वेट हो गया, ये क्या है? नर्चर है कि हमें इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस इमीडिएट इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड बाय देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो होगी हमारी नर्चर। पेरेंट्स क्या हैं? नेचर, एंड देन इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो होगी हमारी नर्चर। फॉर एग्जांपल पेंटिंग हो गई, प्लेइंग हो गई, ये अब क्या है? हमारी नर्चर है। सो नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। फर्स्ट है चेंजेस इन बॉडी साइज, सेकंड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन, चेंज इन मस्कुलर फैट मेकअप एंड सेलेक्ट ग्रोथ एंड चेंज इन ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के चाइल्डहुड। फर्स्ट है चेंज इन बॉडी साइज। द मोस्ट रैपिड चेंजेस इन बॉडी साइज आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग इन्फेंसी। चिल्ड्रन की बॉडी साइज़ की चेंजिंग सबसे ज़्यादा बचपन में देखी जाती है। मीन कि चिल्ड्रन की हाइट हो गई, वेट हो गया, तो ये क्या है कि हमारी जो बॉडी साइज़ है वो चेंज होना शुरू हो रहा है। दिस चेंजेस आर मार्क्ड बाय एन इमेंस इंक्रीज इन द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन। हाउएवर द ग्रोथ रेट स्लो डाउन इन अर्ली एंड मिडल चाइल्डहुड
Well, the first 2 years of life characterized rabbit but declaring annual growth trends, early and middle childhood flows slow but steady growth. मीन के चिल्ड्रन का जो फर्स्ट 2 years होती हैं वो तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है, फिर बाद में क्या होगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस जो होगा ये किस में होगा, बॉडी साइज इन चेंजिंग में। एंड सेकंड है चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन, एज द बॉडी इंक्रीज इन साइज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेट एंड फॉलो डिफरेंट पैटर्न्स। जैसे जैसे बॉडी प्रोपोर्शंस चेंज होना शुरू होता है तो क्या होगा कि बॉडी का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे हमारे आर्म हो गए, लेग हो गया, तो क्या हो रहा है कि हमारे जो बॉडी प्रोपोर्शंस है वो चेंजिंग आ रही है, तो देन जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो रहा है। And then understand these trends would help us to develop appropriate expectations of a child's physical abilities at different age level। जैसे कि बता रहे हैं कि हमारी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं मीन के चिल्ड्रन की, वो क्या होंगी कि एज के साथ साथ डिफरेंट चेंजिंग आएगी। वही बात कि मैंने जैसे आप लोगों को पहले के बताया कि जैसे बॉडी प्रोपोर्शन चेंज होगा वैसे ही हमारा जो बॉडी साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन मस्कुल फैट में। मस्कुल टू फैट रेशो आल्सो चेंजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। मस्कुल फैट जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट में चेंजिंग ला रही होती है। वेल देयर बॉडी फेयर इंक्रीज एट अ फास्टर रेट इन्फेंसी टू हेल्प द मीन के इन्फेंसी पीरियड में जो चिल्ड्रन की फ़ैट होती है वो इंक्रीज़ होती है। इन्फेंसी में बच्चों के मसल्स होती हैं उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। सेकंड पॉइंट है स्केलेटल ग्रोथ। चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज में ग्रो and mature different speeds. It become difficult to count for the cases and consequence of individual difference in physical development. मीन के बच्चे की ग्रोथ का पता हम लोगों को स्केलेटल ग्रोथ से लगता है। मीन के बच्चे की एज क्या बढ़ रही है, क्या बच्चे की बोन्स मतलब बढ़ रही हैं, बोन्स किस हद तक डिवेल्प हो रही हैं, ये सारा प्रोसेस हमें स्केलेटल ग्रोथ से ही पता लगता है। एंड देन डिफ़िकल्ट टू काउंट फॉर द केसेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट। हर बच्चे की एक जैसी ग्रोथ नहीं होती, इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। मीन कि हर बच्चे की इंडिविजुअल फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होगी। ये है हमारी स्केलेटल ग्रोथ। एंड देन लास्ट पॉइंट है चेंजेस इन ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स में दोनों में डिफरेंस हैं। ग्रोथ जो होगी उसमें बच्चा जो होगा वो चीज़ों को लार्जर मोमेंट्स में सीख रहा होगा, एंड फाइन मोटर्स जो स्किल्स होती हैं वो स्मॉलर एक्शंस के ज़रिए चीज़ों को सीख रहा होगा। ग्रोस मोटर्स इन्वॉल्व्स आर द बिग मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ग्रोस मोटर है वो एक बिग मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रोस मोटर में बच्चा जो होगा अपनी आर्म्स, लेग्स, फुट को यूज़ करके चीज़ों को सीख रहा होगा। फॉर एग्जांपल बच्चा क्रॉलिंग करके, रनिंग करके एंड जंपिंग करके चीज़ों को सीख रहा होगा। बच्चे के अंदर स्किल्स आ रही होंगी। एंड फाइन मोटर स्किल्स में क्या है कि बच्चा जो है अपने हैंड्स एंड फिंगर्स को यूज़ करके चीज़ों को सीख रहा है, जिससे बच्चे के अंदर स्किल्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग के ज़रिए, ड्राइंग के ज़रिए, कटिंग के ज़रिए, तो बच्चे क्या कर अपने हैंड एंड फिंगर को यूज़ करके चीज़ों को सीख रहा है, बच्चे के अंदर स्किल्स आ रही हैं। सो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। फर्स्ट है चिल्ड्रन नीड टू मूव। मीन के चिल्ड्रन एट द प्री एंड एलिमेंट्री स्कूल लेवल हैव एन इनहेरिट नीड टू मूव देयर बॉडीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जो हैं वो जो चाहते हैं कि हम लोग भी मूव करें। मीन के क्लास में अगर कोई लेक्चर हो रहा है तो बच्चे को हम स्पेसिफिक एक टाइम में उनको स्टडी नहीं करवा सकते, उनको साथ साथ एक्टिविटी करवानी चाहिए। मीन के ग्रुप में स्टडी करवाएं, प्रेजेंटेशन दें, ग्राउंड में ले जाएं, बाहर एक्टिविटी करवाएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर मूवमेंट आएगी, बच्चे जो होंगे नए से नई चीज़ों को सीखेंगे। एंड सेकंड है इम्प्रूव आई हैंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे से आई कोऑर्डिनेशन रखें। मीन के बच्चे साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो क्या होगा, बच्चे के अंदर सीखने की जो चीज़ें होंगी, मतलब स्किल्स होंगी, वो इम्प्रूव होंगी। इट कंट्रोल द हैंड मूवमेंट ऑफ अ चाइल्ड गाइडेड बाय हिज हेयर बयन। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड
ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स, जैसे मैंने कहा आप लोगों को बताया, इम्प्रूव जो ग्रोथ जो होती है वो लार्जर होती है एंड फाइन मोटर स्किल्स जो होती है वो हमारी स्मॉल होती है। ग्रोथ में क्या होता है कि बच्चा जो अपने लेग एंड आर्म को यूज़ करके चीज़ों को सीख रहा होता है, कैसे कि क्रॉलिंग करके, रनिंग करके, जंपिंग करके। एंड फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो मतलब अपने फिंगर हैंड को यूज़ करके चीज़ों को सीख रहा होता है। फॉर एग्जांपल रीडिंग होगी, राइटिंग हो गया एंड देन ड्राइंग होगी, ये हो गया फाइन मोटर स्किल्स। एक्टिविटीज़ इन स्कूल, जो हमारे स्कूल लाइफ में जो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो प्री स्कूल एंड किंग गार्डन में करवाई जाती है एंड सेकंड एलिमेंट्री लेवल पर करवाई जाती है। प्री स्कूल में क्या करवाया जाता है कि हैव सफिशेंट कंट्रोल ऑफ द फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स को यूज़ करके प्री स्कूल में एक्टिविटी करवाई जा रही हैं। प्री स्कूल में कौन सी एक्टिविटी कराई जाए, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, हॉपिंग, ड्राइंग, कलरिंग। एंड सेकंड पॉइंट है एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल चिल्ड्रन कंटिन्यू टू डेवलप दिस ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स, दे बिकम एक्सपर्ट इन एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर प्रिसाइज हैंड एंड बॉडी कंट्रोल। एलिमेंट्री लेवल में क्या हो रहा है कि कॉन्टीन्यूसली इसमें भी वही डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव्ड ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स। मीन कि बच्चे अगर एक्टिविटी करेगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी कंट्रोल में आने शुरू हो जाएगी, चीज़ों को प्रिसाइज करेगा इजीली, कि उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोड्यूसिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लासेस एंड इंटीग्रेटिव फिजिकल एक्टिविटीज़ इनटू अदर एरियाज ऑफ करिकुलम्स। काफ़ी स्कूल में ऐसे है कि बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं जिससे बच्चे का जो माइंड लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।